हेलो एवरीवन। तो कैसे हो मैन सिटी को चाहने वालों। तो भाई लोगों, कल मैन सिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट दिन रहा और काफी बिजी दिन रहा। न्यूज के बाद न्यूज आई जा रही थी और टू बी ऑनेस्ट समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी न्यूज सही है और कौन सी गलत है। सबसे पहले हमें देखने को मिला टॉटनहम का इंटरेस्ट सेवन्यू में और न्यूज ये आने लगी कि सेवन्यू मैन सिटी छोड़ के जाना चाहता है। उसके बाद टॉटनहम ने 50 मिलियन यूरोस की बिड भी की, लेकिन मैनचेस्टर सिटी ने रिजेक्ट कर दी और मैनचेस्टर सिटी को ज्यादा पैसा चाहिए फॉर सेवन्यू। और मेरे हिसाब से बिल्कुल सही किया मैन सिटी ने, क्योंकि मैन सिटी की मजबूरी नहीं है सेवन्यू को बेचना। और अगर सेवन्यू को मैन सिटी बेचेगी तो मैन सिटी को अराउंड मेरे हिसाब से 70-75 मिलियन यूरोस तक मिलने चाहिए। और रिपोर्ट्स का मानना है कि मैन सिटी सेवन्यू को बेचना नहीं चाहती, लेकिन सेवन्यू जाना चाहता है, इसलिए टॉक चल रही है बिटवीन मैन सिटी एंड टॉटनहम। लेकिन भाई लोगों समझ नहीं आ रहा कि कितनी रियलिस्टिक न्यूज है ये, क्योंकि एज पर लेटेस्ट न्यूज मैन सिटी ने टॉटनहम से बोल दिया है दैट दे डू नॉट वांट टू सेल सेवन्यू एंड द मैटर इज क्लोज्ड। टू बी ऑनेस्ट आई डोंट नो कि इस रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है, लेकिन कल पूरा दिन सेवन्यू टॉटनहम चलता रहा और न्यूज आने लगी कि अगर सेवन्यू मैन सिटी छोड़ के टॉटनहम जाता है तो मैन सिटी रियल मैड्रिड के प्लेयर रॉड्रिगो के लिए जाएगी। और रियल मैड्रिड रॉड्रिगो को वैल्यू करती है 100 मिलियन। मेरे हिसाब से काफी ज्यादा वैल्यू है ये रॉड्रिगो के लिए, और हमें नेगोशिएट करना चाहिए अराउंड 80-85 मिलियन तक अगर सेवन्यू मैन सिटी छोड़ के जाता है। टू बी ऑनेस्ट मैं नहीं चाहता कि सेवन्यू मैन सिटी छोड़ के जाए, बिकॉज काफी यंग है, ओनली 21 ईयर्स ओल्ड, और मैन सिटी में सिर्फ एक सीजन खेला है। और पहले सीजन के हिसाब से सेवन्यू अच्छा था। आई नो फाइनल थर्ड डिसीजन मेकिंग अच्छी नहीं थी, आई नो आउटपुट इतनी अच्छी नहीं थी, क्लिनिकल इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी आने वाला सीजन सेवन्यू का ब्रेक थ्रू सीजन हो सकता है। तो मेरे हिसाब से मिनिमम हमें एक और सीजन सेवन्यू को देना चाहिए और देखना चाहिए कि वो मैन सिटी के लेवल का है। और अगर वो दोबारा वैसे ही मिस्टेक्स करेगा जैसी लास्ट सीजन की, और फिर मेरे हिसाब से हम नेक्स्ट सीजन सेवन्यू को भेज सकते हैं, बिकॉज उसकी वैल्यू कम नहीं होगी भाई, क्योंकि अगले सीजन भी वो 22 ईयर्स ओल्ड ही होगा सिर्फ। और मेरे हिसाब से नेक्स्ट सीजन भी हमें 50-60 मिलियन मिल सकते हैं सेवन्यू के लिए। तो मैं होप करूंगा कि सेवन्यू रुकेगा, लेकिन अगर सेवन्यू मैन सिटी छोड़ के जाता है तो मेरे हिसाब से फिर हमें रॉड्रिगो के लिए जाना चाहिए। आई नो काफी लोग कह रहे हैं कि रॉड्रिगो अच्छा प्लेयर नहीं है। भाई लोगों काफी अच्छा प्लेयर है, उसने बिग स्टेजेस पे बिग मैचेस में परफॉर्म किया है और अच्छा परफॉर्म किया है। और चैंपियंस लीग में मैन सिटी के अगेंस्ट ही जो रियल मैड्रिड ने कमबैक किया था भाई, बेंजेमा वाला सीजन, उस मैच में रॉड्रिगो की खतरनाक परफॉर्मेंस आई थी और हमारे अगेंस्ट ही खतरनाक गोल्स किए थे। तो बिग मैच प्लेयर है और अकॉर्डिंग टू मी एज ऑफ नाउ वो सेवन्यू से बेटर प्लेयर है। आई नो सेवन्यू आगे जाके रॉड्रिगो के लेवल का प्लेयर बन सकता है, पोटेंशियल है, सीलिंग है, लेकिन करंटली रॉड्रिगो बेटर ऑप्शन है। और अगर सेवन्यू मैन सिटी छोड़ के जाता है और अगर रॉड्रिगो मैन सिटी ज्वाइन करता है तो मेरे हिसाब से हमारा अटैक अपग्रेड ही होगा। और मेरे को समझ नहीं आ रही क्यों अपने मैन सिटी फैंस कह रहे हैं कि रॉड्रिगो भी इतना अच्छा नहीं है। मेरे हिसाब से रॉड्रिगो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, स्मार्ट प्लेयर है और ज्यादा क्लिनिकल है, और ऐसा क्लिनिकल विंगर ही चाहिए हमें करंटली मैन सिटी में। और रॉड्रिगो भी काफी यंग है, ओनली 24 ईयर्स ओल्ड, लेकिन मेरे हिसाब से ज्यादा क्लिनिकल है देन सेवन्यू। और मेरे हिसाब से रॉड्रिगो हमारे अटैक को इंप्रूव ही करेगा। तो देखते हैं हम कि रॉड्रिगो आता है, आएगा तभी अगर सेवन्यू मैन सिटी छोड़ के टॉटनहम जाएगा। लेकिन रॉड्रिगो अगर हम साइन करते हैं तो वो राइट पे खेलेगा या नहीं, इस पे मेरे को डाउट है, क्योंकि हमने देखा है कि रियल मैड्रिड में रॉड्रिगो खुश नहीं है, बिकॉज वो प्रेफर करता है लेफ्ट साइड खेलना। लेकिन अगर मैन सिटी आता है तो पेप उसको लेफ्ट भी खिला सकता है, राइट भी खिला सकता है। तो इस चीज का इशू आ सकता है अगर रॉड्रिगो मैन सिटी आता है। और पेप का आपको पता ही है, वो किसी भी प्लेयर को कहीं भी खिला सकता है। अगर प्लेयर बोलेगा मुझे लेफ्ट में ही खेलना है, लेफ्ट में ही खेलना है, तो पेप नहीं सुनने वाला उसकी। पेप चाहेगा उसको राइट में भी खिलाएगा, लेफ्ट में भी खिलाएगा। तो अब देखते हैं कि अगर रॉड्रिगो मैन सिटी आता है तो कौन सी साइड खेलता है। मेरे हिसाब से मैन सिटी उसको एज राइट विंगर ही साइन करेगी,
सो अगर मैं कंक्लूड करूं रॉड्रिगो टू मैन सिटी, सो एज पर लेटेस्ट न्यूज कुछ नहीं कह सकते कि रॉड्रिगो मैन सिटी आएगा या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर सेवेन्यू मैन सिटी छोड़ के जाता है टॉटनम, और अगर मैन सिटी नेगोशिएट कर पाती है रियल मैड्रिड के साथ फॉर रॉड्रिगो, फिर चांस हो सकता है रॉड्रिगो का मैन सिटी आना। तो मेरे हिसाब से इतना इजी ट्रांसफर नहीं होने वाला, काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, और टू बी ऑनेस्ट मुझे मुश्किल लग रहा है कि रॉड्रिगो मैन सिटी आएगा। और अगर रॉड्रिगो मैन सिटी आता है तो लेफ्ट साइड तो खेल ही सकता है जो वो प्रेफर करता है, लेकिन राइट साइड में भी ऑप्शन हो जाएगा मैन सिटी के पास, और एक अच्छा ऑप्शन होगा, प्रूवन ऑप्शन होगा। काफी लोगों का यह भी कहना है कि रियल मैड्रिड ने रिजेक्ट किया है तो प्लेयर इतना अच्छा नहीं होगा। रियल मैड्रिड के पास हर पोजीशन पे एक दो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, तो उनकी टीम से कोई प्लेयर जाता भी है ना तो वो अच्छा प्लेयर ही होता है। और हमारे क्लब मैन सिटी में भी यही सीन है, अगर हमारे यहां से भी हमारा सेकंड या थर्ड ऑप्शन जाता है वो बाकी टीम्स के लिए काफी अच्छा करता है, बिकॉज मैन सिटी हो, रियल मैड्रिड हो, इन टीम्स में काफी अच्छे प्लेयर होते हैं और काफी अच्छा लेवल होता है हर प्लेयर का। और जब सेवेन्यो के टॉटनम जाने की बातें चल रही थी तो मैन सिटी के लिंक्स रॉड्रिगो के साथ तो आ रहे थे, लेकिन जावी सिमंस के साथ भी आ रहे थे। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी, मेरे को नहीं लगता कि जावी सिमंस मैन सिटी आएगा, वो मेरे हिसाब से चेल्सी ही ज्वाइन करेगा। और टू बी ऑनेस्ट ही इज मोर ऑफ ए प्लेमेकर, और करंटली मैन सिटी के पास चर्की एंड फोर्डन है उस रोल में खेलने के लिए। इवन मार्मुच भी खेल सकता है उस पोजीशन में। तो मेरे हिसाब से हमें जावी सिमंस नहीं चाहिए, बिकॉज अगर सेवेन्यू जाता है तो हम एक प्रॉपर विंगर ही साइन करेंगे, एंड जावी सिमंस मोर ऑफ ए नंबर 10 प्लेमेकर है। और ऊपर से जावी सिमंस भी सेवेन्यू की तरह रॉ टैलेंट है, पोटेंशियल काफी ज्यादा है, सीलिंग काफी ज्यादा है, लेकिन उसको टाइम देना पड़ेगा इन मैन सिटी। और मेरे हिसाब से अगर जावी सिमंस को साइन करके टाइम देना है तो इससे अच्छा सेवेन्यो को ही मैन सिटी रख के उसको ही हम टाइम दें। और अब उन प्लेयर्स की बात करते हैं जो मैन सिटी छोड़ के 100% जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैकेटी की न्यूज आ रही है कि फॉरेस्ट मैकेटी में इंटरेस्टेड है, और वर्बल एग्रीमेंट हो चुका है बिटवीन मैकेटी एंड नॉटिंघम फॉरेस्ट। और मैकेटी के लिए फॉरेस्ट मैन सिटी को देने वाली है फी अराउंड 30 मिलियन पाउंड्स। आई नो काफी कम है, बिकॉज मैकेटी इंग्लिश प्लेयर है, मैकेटी काफी अच्छा प्लेयर है। तो मेरे हिसाब से हमें जितने पाल्मर के लिए मिले फ्रॉम चेल्सी उतने पैसे मिलने चाहिए थे। और टू बी ऑनेस्ट मैं 30 मिलियन पाउंड्स फीस के साथ भी खुश हूं अगर मैन सिटी बायबैक क्लॉज लगाती है, अगर मैन सिटी सैलन क्लॉज लगाती है। तो अब देखते हैं कि मैन सिटी क्या बायबैक क्लॉज लगाएगी। अगर नहीं लगाती तो मेरे हिसाब से 30 मिलियन पाउंड्स फीस काफी कम है फॉर मैकेटी, बिकॉज मैकेटी ने मैन सिटी के लिए ज्यादा मैचेस खेले हैं कंपेयर टू कोल पाल्मर जब हमने उसको बेचा था। एंड अगला मैन सिटी का प्लेयर जो कंफर्म्ड जा रहा है, जिसका हेयर वी गो आ गया है फ्रॉम फेब्रिजियो, वो है जैक ग्रिलिश। तो ग्रिलिश मैन सिटी छोड़ के एवर्टन लोन पे जा रहा है, और एवर्टन के लिए ऑप्शन टू बाय भी है अराउंड 50 मिलियन पाउंड्स का, जो मेरे हिसाब से एवर्टन नहीं देने वाली नेक्स्ट सीजन। तो मेरे हिसाब से जैक ग्रिलिश का ऑप्शन टू बाय जस्ट एक फॉर्मेलिटी है। सो अपना एक्स प्लेयर जैक ग्रिलिश मैन सिटी छोड़ के जा रहा है। मैं बस इतना कहूंगा कि जैक ग्रिलिश का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है मैन सिटी की सक्सेस में, स्पेशली ट्रेबल विनिंग सीजन में। उस सीजन जैक ग्रिलिश मैन सिटी में अपनी पीक में था, और हम मैन सिटी फैंस जैक ग्रिलिश के लिए यही चाहते थे कि वो मैन सिटी रुकता और ट्रॉफीज जीता। लेकिन ट्रेबल सीजन के बाद ग्रिलिश की फॉर्म में काफी ज्यादा डिप आई, जिसकी वजह से ग्रिलिश मैन सिटी के लिए ज्यादा मिनट्स नहीं खेल पा रहा था। तो मेरे हिसाब से ग्रिलिश अगर मैन सिटी रुकता तो उसको काफी कम मिनट्स मिलते, तो ये काफी अच्छा होगा ग्रिलिश के लिए कि वो एवर्टन ज्वाइन कर रहा है ऑन लोन। मैं बस इतना कहूंगा कि मैन सिटी फैंस ग्रिलिश को काफी ज्यादा मिस करने वाले हैं। काफी स्पेशल प्लेयर था मैन सिटी के लिए ऑन एंड ऑफ द फील्ड। आई नो ग्रिलिश ने मैन सिटी के साथ अपना पोटेंशियल रीच नहीं किया, लेकिन फिर भी मैन सिटी के लिए काफी कुछ किया, और हम सारे मैन सिटी फैंस काफी ग्रेटफुल रहेंगे फॉर जैक ग्रिलिश, फॉर हिज कंट्रीब्यूशन फॉर आवर ब्यूटीफुल क्लब मैन सिटी।
और मैं होप करूंगा कि ग्रिलिश एवर्टन में काफी अच्छा परफॉर्म करेगा और नेक्स्ट सीजन दोबारा मैन सिटी ज्वाइन करेगा और यहां फाइट करेगा अपनी पोजीशन के लिए दोबारा। मैं होप करूंगा कि ऐसा ही हो और मैं होप करूंगा कि ग्रिलिश का एवर्टन का सफर अच्छा रहे। एंड इन द एंड यही कहूंगा, बेस्ट ऑफ लक जैक ग्रिलिश। सो अब देखते हैं कि सेवेन्यू से रिलेटेड क्या होता है, क्या वो टॉटनहम ज्वाइन करता है और क्या हम रॉड्रिगो को साइन करते हैं एज सेवेन्यू रिप्लेसमेंट। तो देखते हैं कि क्या होता है। अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है, काफी अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही हैं और कोई भी अगर लेटेस्ट न्यूज आती है आई विल मेक यू नो। तब तक भाई सपोर्ट करते रहिए इस ब्यूटीफुल क्लब को, इस ग्रेट क्लब को। कम ऑन सिटी।